राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मंगल होंगे। भक्ति विश्वास पर ही आधारित है। अगर आपका विश्वास डोल रहा है तो आपकी भक्ति भी कहीं ना कहीं डोल रही है। तो अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए और प्रभु के प्रति अपना समर्पण, अपनी भक्ति, अपने प्रेम को हमेशा कायम रखिए। अगर कभी मन में संशय आता भी है कि आखिर पूजा पाठ करने से होता क्या है, तो बस इतना जान लीजिए, पूजा पाठ करने से एक विश्वास मिलता है, एक सहारा मिलता है, एक ऐसा तूफान जिसमें घबरा के आप प्रभु का हाथ छोड़ देंगे, पर प्रभु कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा भरोसा आता है, ऐसा विश्वास आता है। आइए आज के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। बड़ोदरा के समीप एक कस्बा था। वहाँ एक अध्यापक पढ़ाते थे। वो बहुत ही धार्मिक थे, पूजा पाठ में बहुत ही रमी थे। रोज बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पूजा भी करवाया करते थे, प्रभु की प्रार्थना भी करवाया करते थे। और उनकी जो शैली थी वो बहुत ही प्रभावशाली थी। बच्चों को इस ढंग से पढ़ाते थे कि उन्हें भक्ति के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वलता प्राप्त थी। जो अध्यापक महोदय थे उनका एक नियम था कि प्रत्येक पूर्णमासी को वो ठाकुर जी के दर्शन करने जाया करते थे। जो मंदिर था वो बहुत दूर था, सुबह से शाम हो जाती थी। तो एक तरीके से समझिए, जिस दिन वो जाते थे उस दिन बच्चों की पढ़ाई ना हो पाती थी, लेकिन वो बच्चों को इस तरीके से एक स्टेप आगे ही लेके चलते थे जिससे उनकी पढ़ाई का कभी कोई नुकसान नहीं होता था। अतः विद्यार्थी सब बहुत संतुष्ट थे। लेकिन जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्षी भी होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से विद्यार्थियों के संतुष्ट होने से क्या होता, जो गांव वाले थे, जो विद्यार्थियों के नीच जन थे, जो उनके माता पिता थे, उन्हें आपत्ति थी कि हमेशा ये ऐसे करके निकल जाते हैं और बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ एक लाइन बोलना चाहूँगी पहले कहानी के बीच में ही, कि जब आप पूरा समर्पण के साथ प्रभु के साथ चलते हैं ना, और एक नियम बनाते हैं कि नहीं, इस नियम से आपको ये कार्य करते रहना है, तो जीवन में एक क्षण ऐसा आता है कि आपका वो नियम टूटने वाला होता है। लेकिन जब प्रभु की कृपा आप पर होती है ना, तो आपका वो नियम कभी नहीं टूटता, क्योंकि पूरा जीवन आप उस नियम के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और जिस क्षण आपको प्रभु की आवश्यकता होती है ना, उस क्षण आपका प्रभु आपके साथ होता है। तो आइए वापस कहानी पे आते हैं। तो इसी तरीके से लोग क्या कहते थे, नहीं कहते थे, इसका अध्यापक महाशय पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी जो दिनचर्या थी वैसे ही करते थे। रोजाना बच्चों को पढ़ाते, उन्हें प्रार्थना करना सिखाते, उन्हें मंत्रों का ज्ञान देते, और प्रत्येक पूर्णमासी को वो मंदिर जाने का नियम भी अपना पूर्ण करते। तो ऐसा चलते चलते गांव वालों को, जिनको उनसे मतलब कष्ट था, उनका ये जो नियम था वो उसका पालन करते थे, इससे उनको दिक्कत थी कि नहीं, ये क्यों करता है, ये बच्चों की इतनी छुट्टी क्यों करता है। मतलब इस तरीके से उन्होंने अपनी ये जो भी अंदर का आक्रोश था, इसको निकालने के लिए सरकारी कमेटी में शिकायत कर दी। तो एक बार शिकायत की तो उस दिन पूर्णमासी नहीं थी। जो कमेटी से लोग आए, उन्होंने देखा अध्यापक महाशय पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों से भी सवाल किए गए, अध्यापक महाशय से भी कुछ सवाल किए गए। जो कमेटी मेंबर्स आए थे वो बहुत ही संतुष्ट होके गए, क्योंकि उन्हें बच्चों में बहुत ही अच्छा अनुशासन दिखाई दिया, बहुत अच्छी तहजीब दिखाई दी। उन्हें पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित कोई भी परेशानी नज़र नहीं आई। तो उन्होंने अध्यापक महाशय को भी
आश्वासन दिया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बच्चों को भी इनाम दिया और इस तरीके से वो लोग चले गए। अब जो कार्यवाही अध्यापक महाशय पे कोई नहीं हुई, अब इसके लिए भी गांव वालों को चिंता क्यों नहीं हुई। ये हमेशा छुट्टी कर कर के निकल जाते हैं, तब भी कोई कार्यवाही नहीं ली गई। उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन फाइल किया कि नहीं, ये प्रत्येक पूर्णमासी को छुट्टी करके निकल जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का बहुत हर्जाना होता है। तो इस बार पूर्णमासी के दिन कमेटी से लोग आए और अध्यापक महाशय जिस तरीके से सुबह सुबह ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकलते थे, वो उसी तरीके से निकल गए। इधर कमेटी के लोग आए, स्कूल कक्षा में गए तो क्या देखते हैं कि अध्यापक महाशय पढ़ा रहे हैं। इस बार भी उन्होंने उसी सेम वे में प्रश्न उत्तर किया, तर्क वितर्क हुआ, जिसमें वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। और इस बार भी उन्होंने बच्चों को इनाम दिया, अध्यापक जी से भी बात की और वो लौटने लगे। हालांकि गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर अध्यापक इस पूर्णमासी को क्यों नहीं गया, ये तो हर पूर्णमासी को छुट्टी करता है। लेकिन फिर भी किसी कारण से वो लोग संतुष्ट हो गए कि शायद डर गया। ठीक है, तो जब कमेटी के लोग वापस जा रहे थे तो देख रहे हैं कि अध्यापक महाशय वहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही अध्यापक महाशय ने रास्ते में कमेटी के मेंबर्स को देखा तो उन्हें उनका अभिनंदन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पहले से अपने आने की सूचना दे देते तो मैं कुछ इंतज़ाम करके रखता। तो कमेटी मेंबर्स ने कहा नहीं, हम तो अभी आपके स्कूल गए थे, आप तो वहीं पढ़ा रहे थे। तो पहले तो अध्यापक महाशय बहुत असमंजस में आ गए कि क्या बोला जा रहा है। लेकिन जब सारे गांव वाले अध्यापक महाशय सबकी बातें सुनी तो वो समझ गए कि यहाँ कोई नहीं, यहाँ मेरे ठाकुर जी आए थे। तो वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपनी कक्षा में गए, उस चेयर के पास गए जहाँ पे सभी ने देखा था कि अध्यापक महाशय यहाँ बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने उस चेयर की परिक्रमा की और आंख मूंद के कुछ देर बैठे रह गए। तत्पश्चात वो उठे और उन्होंने कमेटी मेंबर्स को तत्काल ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी नौकरी का क्या करूं जिसकी लाज बचाने के लिए, इस छोटे से कार्य के लिए मेरे प्रभु को मेरी नौकरी करनी पड़ी। तो कमेटी के लोगों ने भी समझाया, गांव वालों ने भी समझाया, सबने माफ़ी भी मांगी, पर अध्यापक महाशय नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं इस मोह जाल में अब और नहीं रहना चाहता, जिस मोह जाल में मेरी निष्ठा को बचाने के लिए, मेरी लाज को बचाने के लिए, मेरे ओहदे को बचाने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने मेरी जगह नौकरी की, मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी। तो देखा आपने, ये होता है भक्त और भगवान का रिश्ता, ये होता है आपस का सामंजस्य, जिसमें प्रभु भक्त के लिए और भक्त प्रभु के लिए जान देता है। तो बस कहने का मतलब यही है कि जब आप एक नियम में आते हैं, आप पूरा समर्पण देते हैं, तो प्रभु भी आपके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। अगर आवश्यकता है तो मन की, आँखों की, प्रेम की, भक्ति की, विश्वास की। राधे राधे।